नमस्ते बच्चों, 10वीं कक्षा में आप सभी का स्वागत है। हमारी पुस्तिका में पद्य खंड में पहले साखी कबीर के बारे में दिया गया है। साखी के कवि हैं कबीर। कबीर के बारे में बहुत कुछ जानकारी पालेंगे। इनका काल है 1398 से 1518 तक। कबीर का जन्म 1398 में काशी में हुआ माना जाता है। माने अंदाज़ा लगाया जाता है कि ये 1398 में पैदा हुए होंगे। गुरु रामानंद के शिष्य कबीर ने 120 वर्ष की आयु पाई है। जीवन के अंतिम कुछ वर्ष मगहर में बिताए और वहीं चिरनिद्रा में लीन हो गए। 120 साल जीने के बाद वो अपने जीवन के कुछ वर्ष अंतिम वर्ष मगहर नाम की एक जगह में बिताकर स्वर्ग को प्राप्त हो जाते हैं। इनके गुरु हैं रामानंद। कबीर का आविर्भाव ऐसे समय में हुआ था जब राजनीतिक, धार्मिक और सामाजिक क्रांतियां अपने चरम पर थी। कबीर साहित्य समाज में जब आते हैं उस समय हमारे देश की हालत कैसी थी बताया जाता है। उस समय राजनीतिक, पॉलिटिक्स, धार्मिक, रिलीजियस, सामाजिक क्रांतियाँ, सोशल रेवोल्यूशनरी, ये सब चरम पर थी। चरम मीन्स इसमें सब बहुत कुछ जोर दिया जाता था। बहुत लोग तंग आ चुके थे। इसके लिए उदाहरण हम बता सकते हैं कि सती है, ये सब हम बता सकते हैं। कबीर क्रांतिदर्शी कवि थे। क्रांतिदर्शी माने एक रेवोल्यूशनरी कवि थे। रेवोल्यूशनरी कवि माने समाज में जिस चीज़ की ज़रूरत है उसकी ओर वो ज़्यादा ध्यान देते थे। जो चीज़ें सही नहीं है, औरतों के प्रति गलत हो रहा है, ऐसे चीज़ों पर वो बहुत ज़ोर दिया करते थे। उनकी कविता में गहरी सामाजिक चेतना प्रकट होती थी। वे नाम के लिए साखी नहीं लिखे हैं, दोहे नहीं लिखे हैं, वो समाज को सुधारने की विचार से लिखे हैं। उनकी कविता सहज ही मर्म को छू लेती है। मर्म को छू लेने का मतलब है कि गहराई तक, दिल की गहराई तक पहुंच लेना। एक और धर्म के भायाडंबरों पर उन्होंने गहरी और तीखी चोट की है। तो ये भायाडंबर का मतलब है बाहर दिखाई देने वाला आडंबर। जो मनुष्य के मन में सच्ची ईमानदार भक्ति नहीं है, वो नाम के लिए, दिखावा करने के लिए, जैसा तिलक लगा लेना, भगवान नाम की ओढ़नी ओढ़ लेना और मंदिर को आना जाना, लेकिन उसके मन में ये सच्ची भक्ति नहीं है। इन लोगों को सुधारने के लिए ये बहुत सारे दोहे लिखे हैं। दूसरी ओर आत्मा परमात्मा के विरह मिलन के भावपूर्ण गीत गाए हैं। इनका मानना है कि आत्मा माने मनुष्य, परमात्मा माने भगवान। मनुष्य भगवान को याद किए बिना नहीं रह सकता। अगर वो रह भी जाएगा तो उसकी दशा बहुत बुरी होगी। कबीर शास्त्रीय ज्ञान की अपेक्षा अनुभव ज्ञान को अधिक महत्व देते हैं। कबीर का कहना है शास्त्रीय ज्ञान का मतलब है पुस्तकीय ज्ञान। पुस्तकीय ज्ञान से जो ज्ञान प्राप्त करते हैं उससे भी ज़्यादा महत्वपूर्ण है अनुभव से पाया हुआ ज्ञान। अनुभव का मतलब है एक्सपीरियंस। उनका विश्वास सत्संग में था। वो फ्रेंडशिप को ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं। सत्संग माने फ्रेंडशिप। हमारा साथी यदि अगर अच्छा होता है तो हम नेक इंसान बन सकते हैं। हमारा साथी बुरा होगा तो हमें भी बुरे इंसान बन जाते हैं। उनका ऐसा विश्वास था। और उनका और एक विश्वास था कि ईश्वर एक ही है, वो निर्विकार है, अरूप है। निर्विकार का मतलब है शेपलेस है। कबीर की भाषा पूर्वी जनपद की भाषा थी। पूर्वी माने पुरानी, जनपद मीन्स आम जनता की भाषा थी। उन्होंने जनचेतना और जनभावनाओं को अपने शब्द और साखियों के माध्यम से जन जन तक पहुंचाया। साखियों का मतलब है मॉरल स्टोरीज। चलिए अब नेक्स्ट पेज देखेंगे। नेक्स्ट पेज में पाठ प्रवेश है। पाठ प्रवेश में दिया गया है साखी शब्द साक्षी शब्द का ही तद्भव रूप है। साक्षी तद्भव का रूप है। साखी और साक्षी। साक्षी संस्कृत शब्द है, साखी हिंदी शब्द है। तत्सम शब्द का मतलब है संस्कृत शब्दों को ऐसे ही अपनाना। तद्भव शब्द का रूप है
संस्कृत शब्दों को थोड़ा सा बदलकर हिंदी में अपना लेना। तो यहाँ पे साक्षी संस्कृत शब्द है, साखी हिंदी शब्द है, तद्भव है। साक्षी शब्द का साक्षय से बना है, जिसका अर्थ होता है प्रत्यक्ष ज्ञान। ये प्रत्यक्ष ज्ञान गुरु शिष्य को प्रदान करता है, जैसा अभी जो ज्ञान मुझसे आप लोग पा रहे हैं। संत संप्रदाय में अनुभव ज्ञान की ही महत्ता है। संत सेंट लोग अनुभव ज्ञान को ही इम्पोर्टेंस देते हैं, शास्त्रीय ज्ञान को नहीं, पुस्तकीय ज्ञान को उतना नहीं देते हैं। कबीर का अनुभव क्षेत्र विस्तृत था। कबीर बहुत अनुभवशाली हैं। कबीर जगह जगह भ्रमण कर प्रत्यक्ष ज्ञान प्राप्त करते थे। तो उनके द्वारा रचित साखियों में अवधी, राजस्थानी, भोजपुरी और पंजाबी भाषाओं के शब्द का प्रभाव स्पष्ट दिखाई पड़ता है। इन भाषाओं के शब्दों का भी इन्होंने अपने दोहों में उपयुक्त किया है। इसी कारण इनकी भाषा को पचमेल खिचड़ी कहा जाता है। कबीर की भाषा को सदुखड़ी भी कहा जाता है। सदुखड़ी माने एक भाषा है जो उत्तर भारत में बोली जाती है। साखी वस्तुतः दोहा चंद ही है। दोहा चंद का मतलब है, चंद माने मात्रा के हिसाब से पद्य को लिखना। यहाँ पे जिसका लक्षण है 13 और 11। लक्षण माने सिंबल्स, जो अक्षरों का मात्रा है उसी के आधार पर यहाँ पे लिखा गया है। तो हमारे साखी में पहले पंक्ति में पहला पद्य तक 13 है और दूसरा है 11, दोनों मिलाकर 24 मात्रा का। और अंत में जगन, जगन माने जो अंत में दो स्टैंडिंग लाइन जैसा है उसी को कहते हैं दोहों में। प्रस्तुत पाठ की साखियाँ प्रमाण है कि सत्य की साक्षी देता हुआ ही गुरु शिष्य को जीवन में तत्व ज्ञान की शिक्षा देता है। ये शिक्षा जितनी प्रभावपूर्ण होती है उतनी ही याद रह जाने योग्य भी है। कबीर कहते हैं कि जो शिष्य अपने शिक्षक के द्वारा प्रत्यक्ष ज्ञान प्राप्त करता है वो लंबे समय तक अपने पास रख सकता है, याद रहने लायक होती है वो शिक्षा। चलिए अब 13 और 11 के विश्राम से 24 मात्रा हिसाब का मैं समझाऊंगी। अब आपकी किताब में लिख लीजिएगा, ह्रस्व अक्षर है, ह्रस्व स्वर। ह्रस्व स्वर है आ, ई, उ, री। इनका उच्चारण करते समय एक पल का समय लगता है। तो इन अक्षरों के नीचे एक लगा लीजिए। दीर्घ स्वर है, जैसा कि आ, ई, उ, ये, आए, वो, औ। इनका उच्चारण का समय 2 पल माना जाता है, तो इनके नीचे 2 लगा लीजिए। अब इसके आधार पर हम साखी का हिसाब लगाएंगे। तो अगला पन्ना आइएगा साखी। साखी में ऐसी फर्स्ट वर्ड है, ऐसी। ऐसी बानी बोलिए, कमा मन का आपा खोई। ऐसी में आई दीर्घ स्वर होने के कारण 2 मात्रा लगाया जाता है, 2 लिख लीजिए। सी, ई 2 मात्रा हो जाता है, 2 + 2 4 हो गया। बानी, बा में 2 मात्रा, नी में 2 मात्रा, 2 + 2 4 हो गया। बोलिए में बो में 2 मात्रा, ली में 1 मात्रा, ये में 2 मात्रा, 2 + 1 + 2 5 हो गया। तो कमा तक आप जोड़ दीजिएगा, 4 + 4 + 5, 4 + 4 8, 8 + 5 13। इसका 13 मात्राएं हैं। अब कमा के बाद वाली का देखिएगा, म न मन, एक मात्रा वाले होने के कारण 2 हो गया यहाँ पे। का दीर्घ स्वर होने के कारण 2 मात्रा लगाया जाना है। आपा में आ 2 मात्रा, पा 2 मात्रा, 4 हो गया। खोई में खो में 2 मात्रा, ई में 1 मात्रा, तो 3 हो गया। अब कमा के बाद वाला जोड़ दीजिए, 2 + 2 4, 4 + 4 8, 8 + 3 11, तो 13 और 11 दोनों मिलाकर 24 हो जाता है। मुझे लगता है कि आप लोग समझ गए होंगे। चलिए अब साखी पाठ पढ़ेंगे, साखी पद्य पढ़ेंगे। इस साखी में 8 साखियाँ दी गई है। पहली साखी के बारे में हम पढ़ेंगे। पहली साखी के द्वारा कबीर क्या कहना चाहते हैं।
ऐसी बानी बोलिए मन का आपा खोई, अपना तन शीतल करई औरन को सुख होई। बानी का मतलब है बोली, आपा का मतलब है अहंकार, शीतल का मतलब है ठंडा, तन का मतलब है शरीर। इसका व्याख्या क्या कहना चाहते हैं देखिए। कबीरदास जी कहते हैं कि हमें ऐसी बोली बोलना चाहिए जो हमारे हृदय के अहंकार को मिटा दें, अर्थात जिसमें हमारा अहम न झलकता हो। अहंकार माने प्राउड फील करना, जो हमारे शरीर को भी ठंडक प्रदान करें तथा दूसरों को भी सुख प्रदान करें। तात्पर्य ये है कि हमारे तन को शीतलता प्रदान करें तथा सुनने वाले श्रोता को भी मानसिक सुख प्रदान करें। इसलिए दूसरों को सुख पहुंचाने वाली मीठी बोली का ही हमें उपयोग करना चाहिए। समझ में आ गया क्या बच्चों? चलिए अब दूसरी साखी पढ़ेंगे। दूसरी साखी में कबीरदास जी का कहना है कि कस्तूरी कुंडली बसई मृग ढूंढई बन माही, ऐसे घटी घटी राम है दुनिया देखई नाही। कस्तूरी एक सुगंधित पदार्थ है, कुंडली का अर्थ है नाभि, मृग का अर्थ है हिरण, वन का अर्थ है जंगल, माही का अर्थ है भीतर। घटी घटी का मतलब है घट घट में। घट घट में माने प्रत्येक हृदय रूपी घड़े में। हृदय रूपी घड़े में मीन्स प्रत्येक आदमी के हृदय में। कबीरदास जी इस दोहे के द्वारा क्या कहना चाहते हैं देखेंगे। कबीरदास जी उदाहरण द्वारा ईश्वर की महत्ता स्पष्ट करते हुए कहते हैं कि कस्तूरी तो हिरण की नाभि में स्थित होती है। कस्तूरी सुगंधित पदार्थ हिरण के पेट में ही होती है, परंतु वह उसे वन में ढूंढता फिरता है, अर्थात वह अपने अंदर बसी हुई कस्तूरी को नहीं पहचान पाता। ये स्थिति मनुष्य की भी ही है। ईश्वर तो प्रत्येक हृदय में निवास करता है और मनुष्य उसे उधर इधर ढूंढता फिरता है, अर्थात मनुष्य अपने भीतर ईश्वर को न ढूंढकर उसे प्राप्त करने के लिए स्थान स्थान पर यानी मंदिर मस्जिद में भटकता रहता है। समझ में आ गया क्या बच्चों? चलिए अब तीसरी साखी पढ़ेंगे। तीसरी साखी है कि जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाही, सब अंधियारा मिटी गया, जब दीपक देखिया माही। यहाँ पे मैं का अर्थ है अहम, अहंकार, हरि का अर्थ है भगवान, अंधियारा का अर्थ है अंधकार, मिट्टी का अर्थ है मिटना, देखिया का अर्थ है देखना। कबीरदास जी कहते हैं कि जब तक मेरे अंदर अहंकार था तब तक मुझे ईश्वर की प्राप्ति नहीं हुई थी। अब जबकि मेरे अंदर का अहंकार मिट गया तब मुझे ईश्वर की प्राप्ति हो गई। मेरे मन में ईश्वर की भक्ति आकर बस गई। जब मैंने ज्ञान रूपी दीपक के दर्शन कर लिए, इसका मतलब है जब मुझे भक्ति के कारण मुझे ज्ञान मिल गया तब अज्ञान रूपी अंधकार मिट गया, अर्थात अहम भाव को त्याग कर ही मनुष्य को ईश्वर की प्राप्ति हो सकती है। तो आप मनुष्य को ईश्वर की प्राप्ति चाहिए तो हमें क्या करना चाहिए? अपने अहंकार को नष्ट कर देना। समझ में आ गया क्या बच्चों? चलिए आप चौथी साखी देखेंगे। चौथी में सुखिया सब संसार है, खाये आरु रो सोवई, दुखिया दास कबीर है, जागई अरु रोवई। सुखिया का मतलब है सुखी, अरु का मतलब है और, सोवई का मतलब है सोता है, दुखिया का मतलब है दुखी, रोवई का मतलब है रोता है। कबीरदास जी कहते हैं कि ये संसार सुखी है क्योंकि ये केवल खाने और सोने का काम करता है, अर्थात सब प्रकार की चिंताओं से परे हुए हैं। इनमें दुखी केवल कबीरदास हैं क्योंकि वे ही जागते हैं
और रोते हैं। इसका मतलब ये है कि सांसारिक सुखों में व्यस्त रहने वाला व्यक्ति सुखपूर्वक समय व्यतीत करता है और जो प्रभु के वियोग में जागते रहते हैं उन्हें कहीं भी कभी भी चैन नहीं मिलता। वे तो केवल संसार की दशा देखकर रोते रहते हैं। चिंतनशील मनुष्य कभी भी चैन की नींद नहीं सो सकता। चलिए अब पांचवी साखी पढ़ेंगे। अंडरस्टैंड हो गया क्या बच्चों? चलिए अब पांचवी साखी। बिरह भुवंगम तन बसई मंत्र न लागई कोई, राम वियोगी ना जीवई जीवई तो भौरा होई। बिरह वियोग, भुवंगम सांप, तन शरीर, जीवई जीवित रहता है, भौरा पागल, होई हो जाता है, मंत्र उपाय। ये सब हार्ड वर्ड्स का मीनिंग है। तो ये अभी इसमें कबीर क्या कहना चाहते हैं? कबीरदास जी कहते हैं कि विरही मनुष्य की मनस्थिति की चर्चा करते हुए कहते हैं कि विरह रूपी सर्प शरीर में निवास करता है। विरह माने वियोग का मतलब है सेपरेशन। सेपरेशन हो जाने से, हम किसी के साथ सेपरेशन हो जाने से हमारे मन में दुख की भावना रहती है। वो दुख की भावना हमारे शरीर के अंदर ऐसे घूमती फिरती है जैसे सांप हमारे शरीर के अंदर घूमता फिरता है। उस पर किसी प्रकार का उपाय या मंत्र भी असर नहीं करता। उसी प्रकार राम यानी ईश्वर के वियोग में मनुष्य भी जीवित नहीं रह सकता है। यदि अगर जीवित भी वो रह जाएगा तो भी उसकी दशा पागल व्यक्ति की तरह हो जाती है। समझ में आ गया क्या बच्चों? अभी है छठी साखी के बारे में पढ़ेंगे। छठी साखी के बारे में पढ़ेंगे। उसका अर्थ है, उसका छठी साखी में दिया गया है। निंदक नेड़ा राखिए आंगनी कुटी बंधाई, बिना साबन पानी बिना निर्मल करें सुभाई। निंदक मीन्स बुराई करने वाला, नेड़ा निकट, आंगनी आंगन, कुटी झोपड़ी, बंधाई बांधकर, साबन साबुन, पानी माने जल, वाटर, निर्मल पवित्र, सुभाई स्वभाव। कबीरदास जी कहते हैं कि निंदा करने वाले व्यक्ति को अपने पास रखना ही चाहिए। हो सके तो उसे अपने आंगन में कुटिया झोपड़ी बनाकर रखना चाहिए। वो हमें साबुन और पानी के प्रयोग के बिना ही हमारे स्वभाव को स्वच्छ कर देता है। अर्थात अपनी निंदा सुनकर हमें अपनी त्रुटियों में गलतियों को सुधार लेते हैं। इससे हमारी स्वभावगत बुराइयां दूर हो जाती हैं। अब चलिए सातवीं साखी देखेंगे। सातवीं साखी में पोदी पड़ी पड़ी जगमुवा पंडित भयाना कोई, एकई अशीर पीव का पढ़ैसु पंडित होई। पोदी का मतलब है पुस्तक, ग्रंथ। पड़ी पड़ी का मतलब है पढ़ कर। जग का मतलब है संसार। मुआ का अर्थ है मर गया। भया का अर्थ है हुआ, बना। एक ही, कोई, अशीर अक्षर, पीव ईश्वर। कबीर का कहना है कि ये संसार पुस्तकें पढ़ कर मृत्यु को प्राप्त हो गया, परंतु अभी तक कोई भी पंडित नहीं बन सका। यदि मनुष्य ईश्वर भक्ति का एक अक्षर भी पढ़ लेता तो वो अवश्य ही पंडित बन जाता। अर्थात ईश्वर की एकमात्र सत्य है, इसे जानने वाला ही वास्तविक ज्ञानी और पंडित कहलाता है। चलिए अब लास्ट साखी है आठवीं साखी। आठवीं साखी के बारे में पढ़ रही हूँ। हम घर जालियाँ आपना लिया मुराड़ा हाथी, अब घर जालों तास का जे चले हमारे साथी। जालियाँ का मतलब है जलाया, आपना का मतलब है अपना, मुराड़ा का मतलब है जलती हुई लकड़ी, जालों का मतलब है जलाऊं, तास का मतलब है उसका, जे का मतलब है जो।
कबीर कहना चाहते हैं कि हमने पहले अपना घर जलाया, फिर जलती हुई लकड़ी के हाथ में ले लिया, अब उसका घर जलाएंगे। घर जलाना माने हमें अपने बुरे कामों को छोड़ देना, त्याग कर देना। तो मैं अभी मेरे बुरे कामों को त्याग कर दिया, मैं स्वच्छ बन गया, लेकिन मैं इसी के चलते चुप नहीं रहना है, मेरे साथियों को भी जाकर सिखाना है। अब हम उसका घर जलाएंगे, उसके बुराइयों को भी हम दूर करेंगे जो हमारे साथ चलेगा। अर्थात पहले हमने अपने घर की बुराइयां नष्ट की है और अब हम अपने साथियों की बुराइयां दूर करके ज्ञान का प्रकाश फैलाने चल पड़े हैं, ऐसा कबीर का कहना है। इस दोहे में 4 मुहावरे हैं बच्चों, 4 मुहावरे हैं। पहले पंक्ति में आपा खोई एक मुहावरा है। आपा खोई का मतलब है अहंकार नष्ट करना। और तीसरे दोहे में देखिएगा, सब हंदियारा मिट गया है। हंदियारा मिट जाना अज्ञान का नष्ट हो जाना है। और 5वें में फर्स्ट पंक्ति में देखिए, मंत्र न ला गई। मंत्र न ला गई मुहावरा है, कुछ उपाय का असर ना होना। और लास्ट में है देखिएगा, घर जलाना। घर जलाना माने त्याग करना। 4 मुहावरे हैं। ठीक है बच्चों, धन्यवाद।